हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोविड सी सेट यूट्यूब चैनल में। और आज फाइनली हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो लास्ट चैप्टर है, लॉजिक जिसे हम बोलते हैं, वो स्टार्ट करने वाले हैं। एंड इस चैप्टर से आपको गारंटीड 100% एक क्वेश्चन आता ही है। मिनिमम एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके ऊपर और कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा। और वो भी आपको मैं बता दूं, जो पॉसिबिलिटी रहती है 60-40 टाइप की रहती है। 60% आपके इंग्लिश इंग्लिश ट्रांसलेशन वाली, जो आपको आगे पढ़ाऊंगा, सबसे ज़्यादा टफ रहती है वो इस पूरे सब चैप्टर में। एंड 40% आपके नॉर्मल जो फॉर्मूले की हेल्प से आप निकालते हो, एंड और का यूज़ करके, इम्प्लीकेशन का यूज़ करके, वो जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी 40% रहती है। बट ऐसा नहीं कि हमेशा यही आएगा या हमेशा यही आएगा, इसलिए मैंने आपको बता दी। इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इंग्लिश वाले के, इसलिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है। तो इसको हम आगे करेंगे। अभी अभी हम शुरुआत, अभी आज की वीडियो में तो सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इस चैप्टर के बारे में। एंड कुछ डेफिनेशंस वगैरह है आपकी इंपॉर्टेंट, वो आपको कवर करा दूंगा, जो यूज़ होगी सबसे ज़्यादा आपको इस चैप्टर में। तो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इस चैप्टर में आपको मैं 2 ट्रिक बताऊंगा, जिसमें से पहली वाली ट्रिक रहेगी आपकी ट्री वाली। को ये यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं मिलेगी कि ट्री मेथड से आप किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन का रिजल्ट निकाल सकते हो, कि वो टोटोलॉजी है या फिर वो फॉलोसी है, क्या है वो आप इस ट्री वाली मेथड से निकाल सकते हो। यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप सर्च कर लो चाहो तो ये एक फायदा रहेगा आप अगर इस वीडियो को देखेंगे। एंड सेकेंडली, आप ट्री वाली मेथड कभी कभार काफ़ी लंबी हो जाती है, क्योंकि वो हमें एग्जाम में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस दे देते हैं, तो उनको ओपन करके फिर करने में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो सबसे आसान तरीका है, अभी आप क्या है, अभी आपने डिजिटल पढ़ा नहीं, आपका जो डिजिटल लॉजिक वाला चैप्टर है वो भी आपने पढ़ा नहीं है। उसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे एंड के लिए कोई फॉर्मूला है, और के लिए फॉर्मूला है आपका, इसके अलावा आपका एक्सॉर का फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एक्सनॉर का है। तो वो जो फॉर्मूले हैं ना, वो अगर आप रट लोगे या आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप रटा जाएंगे वो। इन सारे क्वेश्चंस को आप सारे फॉर्मूलेस की हेल्प से विद इन 2 मिनट्स कर सकते हो, विद इन 2 मिनट्स। सिर्फ आपको वो फॉर्मूले याद होना चाहिए और मालूम होना चाहिए कि आपका आउटपुट उसके बेसिस उसमें क्या आएगा, उस फॉर्मूले में क्या है, सिर्फ ये वाली चीज। तो अभी तो मैं आपको सिर्फ ट्री वाली जो ट्रिक है वो बताऊंगा। जब मैं डिजिटल पढ़ाऊंगा तब मैं आपको एक बार बोलूंगा कि आप एक बार इन सारे क्वेश्चंस को जो मैंने यहाँ प्रैक्टिस करा, उनको डिजिटल में जो हमने फॉर्मूले पढ़ेंगे हम आगे, वो आप प्रैक्टिस के लिए कर लेना। तो अभी हम चालू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लॉजिक होता क्या है। देखो, लॉजिक मतलब आपका कोई रिजल्ट आता है, आउटपुट आता है, उसको हम सिंपली लॉजिक बोलते हैं। आपने कोई ऑपरेशन लगाया, अभी हम देखते हैं कि उसके टाइप्स क्या रहते हैं। तो देखो, 2 टाइप रहते हैं, एक होता है प्रोपोजिशन लॉजिक और दूसरा होता है प्रेडिकेट लॉजिक। प्रेडिकेट लॉजिक को हम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक भी बोलते हैं कई जगह पे, ठीक है। अगर आपको कभी क्वेश्चन में आ गया इसका फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक बताओ, तो उसका मतलब है प्रेडिकेट लॉजिक। तो अभी सबसे पहले बताता हूँ आपका प्रपोजिशन क्या होता है। तो प्रपोजिशन एक स्टेटमेंट होता है जिसकी वैल्यू या तो आप ट्रू मिलेगी या तो फॉल्स मिलेगी, इन दोनों में से ही कोई आपका आउटपुट आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ लिखा है एप्पल इज रेड, तो ये प्रोपोजिशन है, इसकी वैल्यू या तो एप्पल रेड होगा या तो नहीं होगा। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि अगर आपके जो स्टेटमेंट्स रहते हैं, जिनका आपको जो मतलब क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट्स रहते हैं या फिर जिनका आउटपुट कुछ फिक्स नहीं रहता है, वो आपके प्रोपोजिशन नहीं होते। जैसे यहाँ पर आप ओ माय गॉड एग्जाम्पल है, इसके आगे एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, तो ये आपका कोई आउटपुट इसमें ट्रू या फॉल्स वाला कुछ भी आप कह नहीं सकते, ठीक है। तो ये प्रोपोजिशन नहीं होती। सिमिलरली अगर कोई क्वेश्चन है व्हाट इज योर नेम, तो ये भी कोई प्रोपोजिशन नहीं, क्योंकि प्रोपोजिशन का मतलब यही होता है कि आपका ट्रू या फॉल्स आउटपुट आना चाहिए। यहाँ तो नेम में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट चल, कंपाउंड प्रपोजिशन क्या होता है। तो प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन मतलब ऐसा प्रपोजिशन जिसमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट या एक से ज्यादा प्रपोजिशन है, ठीक है। दोनों एक ही बात है, स्टेटमेंट या प्रपोजिशन, और वो किसी तरह आपके रिलेट करे। क्वेश्चन आपको आते हैं जिसमें आपको 2 प्रपोजिशन रिलेट करके दे दिए, आपको फाइनल आउटपुट निकालना है, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा क्या आएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैंने दिया एक पी हो गया, जैसे ये एप्पल इज रेड, ये एक पहला प्रपोजिशन हो गया, और क्यू हो गया बनाना इज येलो, ये प्रपोजिशन 2 हो गया। तो ये कहलाते हैं कंपाउंड प्रपोजिशन। अब नेक्स्ट है प्रपोजिशन कनेक्टिव्स क्या है। तो प्रपोजिशन कनेक्टिव्स हमें पूरे लॉजिक वाला जो चैप्टर उसमें है, एक तो डिसजंक्शन, जैसे हम और भी बोलते हैं डिजिटल लॉजिक में, या फिर एंड या कंजंक्शन। एंड मतलब अगर आपने पढ़ा हो, ए डॉट बी होता है आपका एंड, ए प्लस बी होता है आपका और। तो ए डॉट बी की आपको ट्रुथ टेबल पढ़ी होगी आपने कभी ना कभी, अगर आपने कॉलेज के अंदर जब डिजिटल आपको हुआ सब्जेक्ट। तो ट्रुथ टेबल क्या हो गई एंड की, अगर कोई भी एक जीरो आ गया तो आउटपुट आपका जीरो आ जाता है। दोनों को ट्रू होना जरूरी, तब जाके आपका एंड जो रहता है वो ट्रू रहता है। और में क्या रहता है, कोई भी एक अगर ट्रू हो जाए तो आपका आउटपुट ट्रू हो जाता है। तो ये होता है एंड। और सिमिलर उन्हीं का नाम है सेकंड नेम, एक और का होता है डिसजंक्शन और एंड का होता है कंजंक्शन। तो अभी ये तो मैंने आपको अभी बताई, ये हम डिजिटल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और आपको मैं आगे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे उसमें भी मैं आपको डिजिटल की हेल्प से, जिन लोगों ने पढ़ के रखा है उन क्वेश्चंस को मैं डिजिटल की हेल्प से भी करवाऊंगा। जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ट्री मेथड, वो तो बताऊंगा ही, एंड एज वेल एज आपको डिजिटल से बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कंपैरिजन कि यार कितना इजी है डिजिटल से करना, ठीक है। ट्री मेथड सिर्फ उनके लिए रहती है जिन्होंने डिजिटल नहीं पढ़ा है, ओके। सो अब हम नेक्स्ट ट्रूथ टेबल्स देख लेते हैं, हमारे जो स्पेशल
केसेस है, जैसे डिसजंक्शन हो गया, कंजंक्शन हो गया, इम्प्लीकेशन सबसे खतरनाक रहता है। इसमें बच्चों को पता ही नहीं चलता कि कैसे क्या करना है। तो वो मैं आपको बता दूंगा उसका उसका भी कि कैसे आपको करना है। सबसे पहले डिसजंक्शन देखते हैं। तो डिसजंक्शन वही आपको मैंने जो बताया, कोई भी एक ट्रू हो गया अगर, तो आपका आउटपुट आएगा। जैसे यहाँ ये दोनों ट्रू थे, यहाँ पर ये ट्रू है, यहाँ पर ये ट्रू है, ठीक है। और अगर दोनों फॉल्स हो गए तो आपका आउटपुट आएगा फॉल्स। तो ये हो गया डिसजंक्शन। कंजंक्शन एंड जिसको हम बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया ही था अभी, दोनों अगर ट्रू है तो ही ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। तो ये आपका कंजंक्शन हो गया। नेक्स्ट है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन जो है, इसका एक फॉर्मूला याद कर लो आप। एक ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है, इसको अगर याद कर लोगे ना, 95% क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि जो एग्जामिनर है वो इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस देता है। उसमें क्या करेगा, देखो इस तरह से दे दिया, पी और क्यू इम्प्लीकेशन, क्यू एंड आर इम्प्लीकेशन, इसके ऊपर एक ब्रैकेट लगा दिया, फिर यहाँ पर एस दे दिया। अब आप बताओ, आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपको अगर इम्प्लीकेशन का मालूम नहीं तो आप बहुत कॉम्प्लिकेट कर दोगे इस चीज को। बट अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा ना, इस फॉर्मूले को, क्योंकि आप देखो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में डिसजंक्शन या और कंजंक्शन या फिर एंड, इनसे सॉल्व करना इज मच मोर इजी देन आप डायरेक्ट इम्प्लीकेशन की ट्रुथ टेबल याद करके उसको सॉल्व करो। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको कहीं भी ट्रुथ टेबल आगे आगे बताई है मैंने, बट यहाँ पर शुरुआत में नहीं बताया कि मैंने ट्रुथ टेबल आपको पहले ही दिखा दी। यहाँ पर बच्चे क्या है, ट्रुथ टेबल याद करने के पीछे पड़ते हैं, पर वो मत पढ़ो, आप फॉर्मूला याद कर लो। उसके बेसिस पे ट्रुथ टेबल सिर्फ दो की याद करोगे ना, इन दोनों की, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और मैं आपको आगे बताऊंगा भी जब सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन, ठीक है। सो ये इम्प्लीकेशन का मैं आपको फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है, तो इम्प्लीकेशन मतलब इफ देन वाली चीज होती है। इफ अगर मैंने ये काम करा तो मेरे साथ ये होगा। जैसे यहाँ लिखा है, इफ आई विल स्टडी देन आई विल गेट गुड स्कोर, तो वो होता है इम्प्लीकेशन। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको ट्रुथ टेबल दी हुई है। अब ये के मैप वाली जो चीजें बच्चे सोचेंगे के मैप क्या है, तो ये अभी भूल जाओ, इसको इग्नोर करो। ये आपके डिजिटल जब पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा, पर जिन्होंने पढ़ा होगा उसको मालूम। नेक्स्ट है हमारा बाय इम्प्लीकेशन। अब बाय इम्प्लीकेशन को भी याद करने के तीन तरीके। पहली चीज तो ये फॉर्मूला सेम डिराइव्ड आपका एक्स नॉर का फॉर्मूला जो रहता है ना, ए एक्स नॉर बी, अगर आपको डिजिटल जिन लोगों ने पढ़ा है उनको मालूम होगा, ए बार बी बार प्लस ए बी, इस तरह का फॉर्मूला रहता है। सेम फॉर्मूला ये जो एक्स नॉर का ये यहाँ पर अप्लाई होता है बाय इम्प्लीकेशन। पी बाय इम्प्लीकेशन क्यू क्या होता है, पी इम्प्लाई क्यू एंड क्यू इम्प्लाई पी। जब आप इम्प्लीकेशन को फिर ओपन करोगे ना तो आपको यही आउटपुट मिलेगा जो यहाँ पर लिखा। जो आपका इक्वल टू साइन रहता है ना, ए इक्वल टू बी, बाय इम्प्लीकेशन वही होता है। मतलब अगर ये होगा एंड ये होगा तो ही ये एग्जिस्ट करेगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तब जाके ये एग्जिस्ट। तो ये आपको याद, ए बाय इम्प्लीकेशन बी का मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल टू बी। एक नेगेशन आपका बचा हुआ है। नेगेशन मतलब वही आपका ऑपोजिट, अगर आपका ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। नेगेशन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो इसको मैं आपको आगे और जो यूज होंगे इन सबको मिक्स करके क्वेश्चन बनते हैं, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हम देख लेते कुछ और टर्म्स है। जैसे नेक्स्ट है हमारी टोटोलॉजी। तो टोटोलॉजी या फिर जिसे हम वैलिड भी बोलते हैं, ये याद करना शब्द को अच्छे से रट के रखना कि टोटोलॉजी क्या होता है या वैलिड को क्या बोलते हैं। दोनों एक ही होता है। बच्चे क्या है, कभी कभार क्वेश्चन में वैलिड हो दिया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार वैलिड होता क्या है, क्योंकि उनको ये मालूम ही नहीं, या फिर अनसेटिस्फाइबल होता क्या है। बच्चों को ये याद रह जाते हैं, बट ये छोटी छोटी चीजें याद नहीं रहती। इनको तो बहुत अच्छे से याद करना, ये भी याद कर लेना, नाम और उसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करोगे तो वैसे अपने आप याद हो जाएगी। बट आप अगर याद कर लोगे तो आपके लिए सेफ साइड रहोगे। तो टोटोलॉजी अगर सारे ट्रू है हर वैल्यू के लिए तो टोटोलॉजी, ठीक है। एवरी आउटपुट शुड बी ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पर मैंने पी और पी बार लिया और इसका और कर दिया तो इसका आउटपुट हमेशा ट्रू आएगा, और करते हैं तब। तो ये होती है टोटोलॉजी। अब नेक्स्ट है कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट, एवरी आउटपुट इज फॉल्स। हर एक इनपुट के लिए आपका ट्रू आना चाहिए, यहाँ पर हर एक इनपुट के लिए फॉल्स आना चाहिए, तो वो कहलाता है कॉन्ट्राडिक्शन, या जिसे हम अनसेटिस्फाइबल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कंटिंजेंसी। क्या होता है, तो कंटिंजेंसी मतलब एक कंटिंजेंसी आप इस तरह से समझ सकते हो कि जो न टोटोलॉजी होता है न कॉन्ट्राडिक्शन होता है। तो क्या मतलब हुआ, तो देखो कुछ टोटोलॉजी होंगे और कुछ कॉन्ट्राडिक्शन होंगे, तो वो आपका जो होता है वो कहलाता है कंटिंजेंसी। नेक्स्ट है आपका सेटिस्फाइबल। क्या होता है, सो सेटिस्फाइबल मतलब पूरे जो आपका फाइनल आउटपुट रहेगा उसमें एक ट्रू मिनिमम एग्जिस्ट करे तो वो सेटिस्फाइबल कहलाता है। इसके मैंने आपको वेन डायग्राम भी बताया कि क्या होता है। सेटिस्फाइबल बाहर वाला सर्कल, कंटिंजेंसी उसके अंदर का सर्कल और टोटोलॉजी भी उसके अंदर वाला सर्कल। नेक्स्ट है आपका कन्वर्स। क्या होता है, तो देखो गिवन इज ए स्टेटमेंट, अगर P इम्प्लाइज Q आपका है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका कन्वर्स क्या होता है, P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स मतलब Q इम्प्लाइज P। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P क्या होता है। और देखो ये याद करने का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मुश्किल चीज़ नहीं है। ग्राफ थ्योरी में आपको जो याद करने की चीज़ें थी ना, आप उनको याद भी कर लेते ना, तब भी आपको क्वेश्चन जो आता है उसके लिए चार चीज़ें सोचना पड़ती। इसमें अगर आपने याद कर लिया तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, और फिर वो मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन रहते हैं। सीधी बात, या तो +2 में आएगा या फिर +1 में आ जाएगा। +1 में आपको जनरली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्रेशन दे देते हैं और ये करना रहता है। और +2 में आपको प्रेडिकेट लॉजिक है, या जो इंग्लिश वाला आपको बता रहा था मैं, वो आता है, क्योंकि बच्चे उसमें थोड़े कंफ्यूज होते हैं। उसमें याद करने का भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, वो इजी भी नहीं है, मुश्किल है, तो उसके नंबर भी ज़्यादा है। तो ये आपका होता है कन्वर्स। इनवर्स क्या होता है, P इम्प्लाइज Q का, तो इनवर्स होता है आपका जस्ट P का नेगेशन कर दो और Q का नेगेशन कर दो और उसका इम्प्लीकेशन ले लो, तो वो होता है नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q इज इनवर्स ऑफ P
इम्प्लाइज, एंड लास्ट है आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब इसका इन दोनों को इंटरचेंज करो, तो ये जो आपका निकला है ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो इसको आप ओपन कर सकते हो, फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया पी इम्प्लाइज क्यू, आप ऊपर जो लिखा था पी इम्प्लाइज क्यू इक्वल टू नेगेशन पी और क्यू, इस फॉर्मूले को याद कर लोगे ना आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा इम्प्लीकेशन, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे एक्सप्रेशन वाले तो इम्प्लीकेशन तो घुसा के ही देते हो, डायरेक्ट तो आपको मिलेगा ही नहीं पी एंड क्यू और क्यू टाइप का दिया या नेगेशन क्यू दे दिया, आपको इम्प्लीकेशन तो देंगे ही, क्योंकि बच्चों को कभी कभार फॉर्मूला याद नहीं रहता तो बच्चे अटक जाते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट देखो ये ट्रूथ टेबल है कॉन्ट्रा पॉजिटिव इनवर्स और कन्वर्स की टेबल, बट ये सिंपली मैंने जो आपका पी इम्प्लाइज क्यू है ना उसको इसको पुट करके यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला है उसमें लगा के ये आउटपुट निकाला है। आप इसको देख सकते हो, इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत, आपको याद सिर्फ किसकी होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक तो इम्प्लीकेशन का, इम्प्लीकेशन क्या होता है, और बाय इम्प्लीकेशन क्या होता है, ये दोनों याद होना चाहिए। और बाकी एंड और जो रहता है वो तो आप डायरेक्टली ही याद हो जाएगा आपको, मतलब आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो वो तो याद हो जाएगा। तो मैं आपको बोलूंगा आप ये दोनों बहुत अच्छे से याद कर लेना। तो ये ट्रूथ टेबल है। अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि क्वेश्चन आते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन मैं आपको इसमें करवा देता हूँ, एक सॉल्व करा देता हूँ। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, पी इम्प्लाइज पी और क्यू, ये टोटोलॉजी है कि नहीं इसको प्रूव करना। तो इसके पास बच्चे के पास करने के तीन तरीके। पहला तरीका जो आप फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो इम्प्लीकेशन का फॉर्मूला है उसको लगाने के बाद आपके पास तरीका निकलता है जिसको हम डिजिटल की हेल्प से बोलेंगे, या फिर दूसरा तरीका रहता है जो आप डायरेक्टली करो बिना डिजिटल के कन्वर्जन करे हुए। और ये हो गया आपका एक तरीका। जो इसका दूसरा तरीका है वो होता है आपका ट्रूथ टेबल बनाने का, जो सबसे बेकार तरीका है, और कभी भी मैं प्रेफर नहीं करूंगा आप इसको करो, क्योंकि यहाँ तो छोटा एक्सप्रेशन दिया मैंने प्रैक्टिस के लिए, बट आपको एग्जाम में बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन देते हैं, एक साथ 4-5 ब्रैकेट में अंदर एक्सप्रेशन रहता है, तो आप बच्चा ट्रूथ टेबल थोड़ी बना पाएगा, उसके लिए टाइम नहीं रहेगा। तो सबसे अच्छा तरीका है आप इसको डिजिटल वाले तरीके से करना, और डायरेक्टली भी मैं आपको बता दूंगा जो आपके फॉर्मूले हैं डिजिटल के कन्वर्ट करके आपको नॉर्मल जो आपके लॉजिक के फॉर्मूले उसमें कन्वर्ट करके आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, तो वो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते। सो देखो इन क्वेश्चंस की अप्रोच कैसी रहेगी वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले शुरुआत आपको करना है, इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आओ। सिंप्लीफाइड फॉर्म विच कंटेन्स और एंड और नेगेशन, तीन ऑपरेशंस जो रहते हैं ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में होते हैं। तो क्योंकि इसमें बच्चे को सॉल्व करना आसानी रहती है। तो इसको अगर आप करोगे तो कैसे करोगे, तो आपको पी इम्प्लाइज क्यू का एक फॉर्मूला मालूम होगा जो मैंने आपको बताया था, पी नेगेशन पी और क्यू। आपको क्या करना है, ये इस पूरे को आप मान लो क्यू, बड़ा वाला क्यू मान लो, तो ये क्या हो गया पी इम्प्लाइज कैपिटल क्यू। तो अब जब आप इसको करोगे तो क्या होगा, नेगेशन पी और कैपिटल क्यू। अब इस क्यू कैपिटल क्यू को रिप्लेस कर दो, नेगेशन पी और क्यू, ये बने रिप्लेस कर दिया इससे। तो आपका ये क्या हो गया, नेगेशन पी और, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर ये फॉल्स हुआ तो ये ट्रू होगा, इसको इसको आप मत कंसिडर करो। अगर ये फॉल्स हुआ इसको ट्रू करा और बीच में और है तो आपका आउटपुट क्या आता है, आपको मैंने बताया था ट्रूथ टेबल में ट्रू रहता है। अब अगर ये दोनों में का इन दोनों का आउटपुट ट्रू है आपका, इसको आप किसी के साथ भी और लोगे, फॉल्स के साथ या ट्रू के साथ, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। तो इससे क्या समझ में आया कि इसका हर आउटपुट के लिए आपका ट्रू आएगा। आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आपका इसका आउटपुट ट्रू आएगा हर किसी के लिए। तो ये क्या हो गया, टोटोलॉजी। सो इट इज अ टोटोलॉजी। यहाँ पर भी आप अगर ट्रूथ टेबल से करोगे तो ये सामने आपको दिख रहा है, ये पे सारे ट्रू आए हैं हर आउटपुट के लिए। मैंने यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहे थे उसके लिए करा था, ये मैंने आपको बता दिया। अब सेम अगर आप डिजिटल से करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। अभी इतना उस पर ध्यान मत देना अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले तो आपने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। सेम है, आप कुछ बच्चों को डिजिटल का क्या है, एक्सप्रेशन के जो सिंटेक्स रहते हैं वो ज्यादा समझ में आता है। जैसे मुझे डिजिटल के एक्सप्रेशन के जो सिंटेक्स है वो समझ में आते हैं, डॉट है प्लस है तो वो मुझे मैथमेटिकली समझ में आता है, ये कंफ्यूज कर देता है बच्चे को। इसको आपने एक्सपांड करके और एंड और के फॉर्म में लिख दिया। अब नेगेशन पी मतलब क्या होता है, पी बार। अगर हम डिजिटल की बात करें तो पी बार इसे बोलते हैं या पी कॉम्प्लीमेंट इसे बोलते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये होता है और का साइन, और का साइन आपका डिजिटल में क्या होता है प्लस। नेक्स्ट है ये ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो नॉर्मल आ गए अपने, उसमें लिखा है पी और क्यू, ये लिखा हुआ है तो पी और क्यू यहाँ पर पी प्लस क्यू हो गया। अब आप देखो ये अगर जिसने डिजिटल पढ़ा होगा तो उसके लिए कितना आसान होगा, कुछ पी बार प्लस पी का फॉर्म आंसर क्या होता है 1, उसमें आप क्यू को ऐड कर रहे हो तो आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। अब अगर 1 आ रहा है आपका फाइनल आउटपुट, तो जब भी आपका आउटपुट सिंगल 1 आएगा या फिर सिर्फ ट्रू आएगा जो यहाँ नीचे आ रहा था, तो वो होती है टोटोलॉजी। क्योंकि आपको उसमें अपने सिंप्लीफाई करके फाइनल वैल्यू 1 आ रही है, उसके अंदर कोई ऐसा वेरिएबल नहीं बचा। मतलब अगर कुछ इस तरह से होता ना, पी बार प्लस क्यू अगर फाइनल वैल्यू आती है आपकी, तो ये बोलते हैं हम टोटोलॉजी नहीं है। समझे क्यों नहीं, क्यों बोलते हैं हम इसको टोटोलॉजी नहीं है, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट 1 नहीं आया है। यहाँ पर आप कुछ डालो, कुछ वैल्यू डालोगे क्यू और पी की, उसका हो सकता है आउटपुट आपका 0 आ जाए। मैंने यहाँ पर पी को 1 डाल दिया तो पी बार हो गया 0 और क्यू को 0 डाल दिया, तो पी बार प्लस क्यू कितना हो गया 0 फाइनल आउटपुट। तो ये टोटोलॉजी थोड़ी हुई। ठीक है, तो ये आपका तरीका है डिजिटल की हेल्प से करने का जो मैंने आपको बताया, और इसके आगे आने वाले जितने क्वेश्चन रहेंगे वो आप इसी तरह से कर सकते हो। सिर्फ आपको जो इम्प्लीकेशन वाली चीज़ है ना उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा एंड और के फॉर्म में, और फाइनली आप इसको कर सकते हो डिजिटल वाले
ट्रिक की हेल्प से। और एक जो आगे रहेगी ट्रिक मैं आपको बताऊँ नॉर्मलाइजेशन वाली, जिसमें ट्री मेथड यूज़ होती है, वो आगे आएगी। आज मैंने आपको सिर्फ इसकी बेसिक डेफिनेशन और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी बेसिक क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन, या जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। हमारा क्या रहता है सीएनएफ, और जो हमारा कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म रहता है, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म रहता है सीएनएफ डीएनएफ, वो हम पढ़ेंगे। और उसी में आपको मैं उसके उसके या उसके नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक बता दूंगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप गेट एस्पिरेंट हो तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।